के बाद सुपरवाइजर के पास एक लाइन लगी हुई थी 5 जैसे हम्म। स्कूल में पनिशमेंट मिलता था बच्चों को, हम्म। वैसे ही वो सब लोग अपना शॉट अप्रूव कराने आए थे। जब मेरी बारी आई, उन्होंने हम्म। स्क्रीन के आगे, सुपरवाइजर ने स्क्रीन के आगे मेरा शॉट चलाया, हम्म। पॉज किया, उसको हम्म। मार्कर ओपन किया और पूरे स्क्रीन पे एक बड़ा सर्कल बनाया। बोलते ये जो हम्म। देख रहे हो ना, तो पूरे सर्कल पे एक क्रॉस मारा और बोलता ये पूरा गलत है। तू खुद बता कि अगर 3-4 सेकंड का एक फुटेज है, उसको स्टार्ट टू एंड फ्रॉम मॉडलिंग टू रेंडरिंग एवरेज टाइम कितना लगा होगा, तू खुद बता। विद अप्रूवल, आई वुड विद अप्रूवल, हाँ स्टार्ट टू एंड कितने 4 सेकंड भाई, महीने महीने लग जाते हैं आराम से। एग्जैक्टली राइट। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी आई थिंक लास्ट ईयर से ये सिचुएशन हो रखी है कि ले ऑफ पे ले ऑफ हो रहे हैं, मतलब मेजर कंपनीज में हो गए, छोटे स्टूडियोज में हो गए, हर जगह ले ऑफ चल रहे हैं। खैर लेट्स से ये चैलेंजेस नहीं थे, मतलब आई थिंक जब भी तूने अपने करियर में स्टार्ट करा था, तो तेरे को एज एन एनिमेटर, एज अ बिगिनर, तेरे को क्या चैलेंजेस आए? देयर कैन बी सो मेनी प्रोजेक्ट जहाँ तेरे को मजा आया हो, लेकिन सबसे घटिया प्रोजेक्ट क्या था तेरे हिसाब से? सबसे घटिया प्रोजेक्ट मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उससे हम दोनों ने साथ में काम कर रखा है। बेसिकली यहाँ पे जो तू बात कर रहा है, इंटरनल प्रोजेक्ट जो होते हैं जो भी स्टूडियोज में, वो यूजुअली ऐसी, मतलब वी कैन नॉट कमेंट ऑन देम, बट इट्स नॉट वेरी टॉप। बिल्कुल हमारी क्वालिटी भी तो ऐसी थी। इवेंचुअली हम सब स्टार्ट में थे, तो जैसे भी है, जैसे हम काम करेंगे वैसा आउटपुट आएगा। सॉरी एक बार हमारी क्वालिटी वही थी, तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रोजेक्ट की ज्यादा कुछ गलती नहीं लगी थी कि हमने जो किया वो अप्रूव हो गया और हमें जान दिया, बस ये है। एंड क्योंकि एनिमेशन तो ठीक है, और भी जो आपस में डिपार्टमेंट्स में डेटा ट्रांसफर वगैरह होता है, दैट प्लेज अ ह्यूज रोल। अगर वो वर्क पाइपलाइन सॉफ्ट, अगर स्मूथ नहीं है, तो इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन, मतलब एनिमेटर्स के काम पे भी, मेंटली। पाइपलाइन स्मूथ होना तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देन बैक एंड फॉरवर्ड कम्युनिकेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि सपोज अगर किसी डिपार्टमेंट को कुछ इशू आ रहा है रिगार्डिंग, जैसे सपोज एनिमेटर को रिग में इशू आ रहा है, या फिर रिगर को मॉडल में इशू आ रहा है, एंड दे हैव टू कम्युनिकेट एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ बी लाइक ओके यार ये तेरी गलती है, इस डिपार्टमेंट की गलती है, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं है तब तक पाइपलाइन सही नहीं है। तो ये आई थिंक ये वर्क प्लेस स्ट्रेस जो था अपने टाइम पे, ऑफिस से निकलते ही, उससे बाहर आते ही, सबके हॉबीज होते हैं जो भी। हाउ डिड यू कोप विद योर स्ट्रेस? छोटी मोटी जो गेम्स होती है, छोटी मोटी गेम्स होती है, मतलब मैं वैसे भी बहुत ज्यादा इंटेंसिव हॉबीज नहीं। करेंटली मेरे माइंडसेट में तो यही रहता है कि कुछ ना कुछ सीख लें। एंड देन वी थॉट कि हाँ चल हम एनिमेशन करते हैं। मेरे सबसे बड़ा सरप्राइज ये था कि जब मैं एनिमेशन के लिए गया, इंस्टीट्यूट लाइक अरीना हो गया, मैथ, तो मुझे लगता कि एनिमेशन यही होता है और मैं यहाँ से सीखूंगा। एंड बट दे वर टू एक्सपेंसिव। फिर मैं किसी और इंस्टीट्यूट में गया, आई गॉट टू नो कि 2D एनिमेशन कोई सिखाता ही नहीं है, ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन, जहाँ तक मैंने देखा। तो अब क्योंकि मैं निकल चुका था कि मुझे एनिमेशन सीखना, तो मैंने कहा यही सही कि यहाँ से कुछ एनिमेशन की नॉलेज होगी, देन आई कैन अप्लाई इट इन 2D। बीच में एक मन में रहता है कि यार आई हैव टू ट्राई माय हैंड ऑन 2D आल्सो। सो डू यू थिंक, मतलब 3D एनिमेटर को, मतलब 2D, मतलब हैंड ड्रॉन स्टफ आना कंपल्सरी नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट्स आई थिंक 2D इज गुड। मतलब ये मेरा ओपिनियन है। बहुत सारे अच्छे 3D एनिमेटर्स होते हैं जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, बट उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हाँ, तो है। मैंने भी अपने फील्ड में मैंने तो ये देखा है कि यार बहुत लोग ने अपना करियर, मतलब MBA, डॉक्टरेट वगैरह छोड़ के दे आर इनटू एनिमेशन, टोटली अनरिलेटेड फील्ड है, एंड दे आर आल्सो वर्किंग। मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्टली एनिमेशन करूंगा, तो सॉफ्टवेयर में कुछ करेंगे। फिर मन हट गया, फिर बीच में दिमाग आया कि यार मैंने आर्ट ली थी 12th में, तो किसी ने बोला था कि यार तू एनिमेशन करेगा तो सही रहेगा। मतलब बहुत ही इधर उधर घूम घाम के फिर मैं एनिमेशन में आया। मुझे ये लग रहा है कि जो तूने गेम्स का मेंशन किया, आई थिंक जो प्रिंस ऑफ पर्शिया या डेविल मे क्राई वगैरह, डेविल मे क्राई 4 है आई थिंक, जिसके कट सीन्स में अभी भी देखता हूँ। डांटे तो कट सीन्स में जी रहा है, उसका क्या हो सकता है? तेरा जो टाइम बचा है, गेम थोड़ी ना खेलेंगे, हमको चाहिए कट सीन में दिखाओ। मूवी है एक तरह से फ्री की, देख लो। तेरे 100% गेमिंग एक्सपीरियंस है, 90% तेरे कट सीन है। घर बैठे बैठे यही चलाओ, यही एंजॉय करो। इनफैक्ट घर बैठे बैठे काम करके फ्री होता था तो यही सब करता था। और इससे मेरे को याद है वर्क फ्रॉम होम का टाइम। तूने अपने प्रोफेशन में दोनों चीजें एक्सपीरियंस करी है, तेरे लिए लाइक व्हाट डू यू प्रेफर इन जनरल? वर्क फ्रॉम होम ऑल द टाइम। क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी साइड से बताता हूँ कि जहाँ मतलब मैंने कंपनी से काम किया वो बहुत ही ज्यादा दूर होती है, मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटे का ट्रैवल वन साइड।
तो डेली का हो गया मेरा 4 घंटे, हाँ। 3 से 4 घंटे, ठीक है। तो 3 से 4 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो यूजुअली ऐसे टाइम पास करता था कि यार कोई सीरीज देख ली, कोई एनिमे देख लिया, कोई वो कर लिया। लेकिन अगर उसको प्रोडक्टिविटी में भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो कंपनी के लिए हो चाहे वो खुद के लिए हो, वो 3 से 4 घंटे डेली के बचाना बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत वैल्यूएबल है। You're saying मतलब बाकी- जो टाइम जो मिलता है उससे बेसिकली एक एनिमेटर और भी चीजें सीख सकता है रादर देन यूजिंग दैट टाइम टू बिल्कुल। ट्रैवल बैक एंड फोर्थ। तो ऐसे अगर तू मतलब- कुछ लर्न करने चला है कुछ नई चीजें, तो अभी तक आई थिंक सॉफ्टवेयर के एंगल से माया यूज किया राइट मोस्टली। जो बिगिनर एनिमेटर्स हैं दे ओनली हैव एन आइडिया कि माया पे होता है, उनको लगता है कि और कुछ है ही नहीं दुनिया। हैव यू एक्सप्लोर्ड? ब्लेंडर पे अपना हाथ ट्राई किया है। ब्लेंडर मुझे बहुत अच्छा लगा। इनिशियली हमने कोर्स के टाइम पे हमने जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया तो हमने मतलब मेरे साथ कैसा है कि वो मेरे लिए एक एसोसिएट कर चुका है, माया इज इक्वल टू ऑफिस वर्क, मेरे लिए ऐसा एसोसिएट हो चुका है। अच्छा। तो मैं माया को बहुत ज्यादा क्रिएटिवली तो नहीं कर पाया, बट सिंस नाउ मुझे ठीक ठाक एनिमेशन आ गई है, तो अब मैं ब्लेंडर को जब एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मैं एक क्रिएटिव अप्रोच लेके एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ब्लेंडर ज्यादा पसंद आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड ब्लेंडर के अलावा हम देखेंगे तो अनरियल इंजन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। 5.4 जो रिलीज हुआ है उसमें तो एनिमेशन के लिए भी बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। अनरियल मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, मतलब बेसिकली एनिमेटर क्या उसमें एग्जीक्यूट कर सकता है। वीडियो गेम है, किसी ने अपना पूरा गेम बना दिया अनरियल पे। यू बीइंग अ हार्डकोर गेमर, जो कि मेरे को पता है, क्या लगता है कि एनिमेशन का क्या फ्यूचर रहेगा गेमिंग के? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको हार्डकोर गेमर कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने गेम मतलब मैं उतना इंटेंसली खेलता नहीं जो कि एक्चुअल हार्डकोर गेमर होते, तो उनके लिए डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा मुझे हार्डकोर एक्चुअली गेमर बोलना। मैं ये टैग इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज तूने मेट्रो में किसी ने तुझे इनवाइट किया था। अरे वो तो मिनी मिलीशिया था, वो तो मिनी छोटा था। विदिशा, हाँ, मैंने उनको बर्बाद कर उनको रिग्रेट करा देगा कि किसको पूछ लिया हमने खेलने के लिए। तो तू सैम वो- तो है मतलब कि तू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो एक अच्छी गेम थी, मतलब हाँ हाथ बैठ जाते हैं, वहाँ तो बैठ जाता है। और हम अनरियल का अगर देखें तो जैसे कि सपोज अनरियल सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं है, अनरियल गेमिंग इंजन, पर आई थिंक तूने भी देखा होगा कि लास्ट जब हमने प्रोजेक्ट किए थे तो उनकी लाइटिंग अनरियल में शिफ्ट हो चुकी थी, क्योंकि लाइटिंग बहुत बहुत अच्छी होती है अनरियल में। ये तो बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ मैं। सिनेमैटिक्स के लिए तो अनरियल बहुत ही फेमस है। सो माया, तो मुझे लगता है ब्लेंडर एंड अनरियल है जो अकॉर्डिंग टू यू, मतलब अगर स्टूडेंट्स जो सीखना चाह रहे हैं दे शुड लुक इनटू दिस एक तरह से। बिल्कुल अनरियल पे दे शुड कीप एन आई कि उस पे हाथ अपना साफ करते रहो, बिकॉज आई थिंक इवेंचुअली जैसे कि अगर मेरे ओपिनियन में अनरियल ने लाइटिंग को कुछ हद तक टेक ओवर कर लिया। अनरियल ने अच्छा। लाइटिंग पार्ट जो है हाँ। अब सिंस अभी रिसेंटली क्या हुआ है, फोर्टनाइट का उन्होंने लेगो में क्रिएट किया, जो फोर्टनाइट, तो हुआ क्या उन्होंने पूरी की पूरी एंटायर जो पाइपलाइन है वो उन्होंने अनरियल में ही बनाई है। और during that they have developed animation tools also for the animators in an artistic way कि आर्टिस्ट को ज्यादा दिक्कत ना हो। वो ऐसे बहुत टेक्निकल टूल्स जैसे माया में ग्राफ एडिटर वगैरह, दैट्स हाउ यू कैन यूज इन द सिमिलर वे। ओके। तो मुझे लगता है कि उस पर तो हाथ मारते रहो, इवेंचुअली हो सकता है शायद ऐसा टाइम आए कि मे बी पूरी की पूरी पाइपलाइन अनरियल पे शिफ्ट हो जाए। लेट्स से ये सारे सॉफ्टवेयर तो एक्सप्लोर कर रहा है एंड बीच में तुझे आइडियाज आते होंगे कि यार कुछ ऐसा बनाओ कुछ वैसा बनाओ। कभी ऐसा हुआ है तेरे साथ कि यू एनविजन लाइक मेकिंग अ मूवी ऑफ योर ओन? कभी ट्राई किया है कि ऐसे सब कुछ मैं ही करूँ? क्योंकि मैंने बहुत तेरा क्या? ये हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो हर चीज क्रिएट कर ले। रियलिटी ये है, तुम 1 सेकंड की एनिमेशन करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि बाकी चीजें करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ एनिमेशन एस्पेक्ट को लेके ही अब इतना वो हो जाएंगे ना, इनसिक्योर हो जाएंगे कि। और तो मतलब जैसे कि क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब हमने एनिमेशन का कोर्स करते हैं तो हमें बेसिकली सब थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है यार ये भी हो जाएगा, आराम से मूवी बन जाएगी। मैंने तो अपनी रील के लिए ककाशी वर्सेस ओबिटो की एक फाइट होती है, तूने तो नारुतो देखा ही, तो अच्छा, लेकिन वैसे ककाशी और ओबिटो की फाइट होती है, तो मुझे लगा था मैं अपने रील के लिए ना ये पूरी की पूरी फाइट एनिमेट कर डालूंगा। ककाशी ओबिटो का मॉडल बना दूंगा, रिग कर दूंगा, उस पर कंट्रोल्स लगा दूंगा और एनिमेट भी कर दूंगा। और कम से कम वो पता नहीं कितने मिनट की फाइट थी। मैंने कहा ये मैं बनाऊंगा अपने रील में। आते आते भैया 10 सेकंड की रील बनी, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ रह गया। फिर धीरे धीरे काम करते गए, समझ में आता गया कि यार अभी एनिमेशन में अपना हाथ सही नहीं, बाकी चीजें क्या करेंगे। एंड देन धीरे धीरे पता भी लगता है कि पाइपलाइन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, स्टोरी बोर्ड से लेकर। ये मिसकंसेप्शन
परसेप्शन है कि अगर हम कोई मूवी देख के आ जाता है, कोई टीनेजर या यंगस्टर जो कि सीखने ही निकला है ये चीजें, वो कोई मूवी देख के सोच ले, अज्यूम कर ले कि भाई मैं तो कर दूंगा सब कुछ। आई थिंक वो निगलेक्ट कर रहा है एक फैक्ट को कि मूवी के एंड में जो क्रेडिट्स रोल होते हैं वो भाई वो देख ले, एक एक डिपार्टमेंट कितना बड़ा है, बंदे को कितना काम दिया जाता है। एंड तू खुद बता कि अगर 3-4 सेकंड का एक फुटेज है, उसको स्टार्ट टू एंड फ्रॉम मॉडलिंग टू रेंडरिंग एवरेज टाइम कितना लगा होगा, तू खुद बता। विद अप्रूवल, आई वुड विद अप्रूवल, हाँ, स्टार्ट टू एंड कितने 4 सेकंड भाई, महीने लग जाते हैं आराम से, राइट, महीने लग जाते हैं आराम से। अरे मेरे दोस्त आते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे कि मैं उन्हें दिखाता हूँ कि यार 5 सेकंड की मैंने सुना है, तूने बस इतना ही बनाया, तो फिर वो बोलते हैं कैरेक्टर देख, बोलते हैं ये देख भी तूने बनाया। मैंने कहा नहीं, ये किसी और ने बनाया। भाई इतना डिसअपॉइंटेड लोग होता है उनके फेस पे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। टेल मी अबाउट दैट वन मोमेंट जहाँ तुझे कुछ अप्रूव कराने में बहुत ही दिक्कत आई थी, मतलब इट फेल्ट इम्पॉसिबल टू डू अ शॉट। सबसे ज्यादा फनी चीज पता है क्या होती कि मैं एक शॉट पे काम कर रहा था और वो बहुत लंबा शॉट था, तो मतलब मैंने बॉडी कर लिया था, लेकिन देन हेयर में मुझे काफी टाइम लगा, तो मैं बहुत इरिटेट हो चुका था। जो मेरे सुपरवाइजर थे वो बोले अरे यार इसमें ये कर, अभी तो ये भी बाकी है, शॉट आ जाना ये वो, और मैं काफी स्ट्रेस हो गया था। ठीक है, अब कोविड का टाइम था, मैं हमेशा मास्क लगा के रखता था, लेकिन मेरे आसपास के जो लोग हैं ना वो बस मेरी आंखें देख के समझ रहे थे कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रेस हूँ। मेरे कलीग था, वो साथ में बैठा बोलता कि अरे मैं कर दूं क्या, देख लो ऐसे ही बताओ, मैं नहीं कर, मैं खाना खा रहा हूँ, फिर वो पूछ रहा है, कह रहा क्रेडिट तुम ले लेना। मेरे दिमाग में मैंने कहा क्रेडिट का क्या करना है, शॉर्ट तो अप्रूव करना है ना मुझे। ऐसा भी होता है कि कई बार हमें अनरियलिस्टिक टारगेट दिए जाते हैं जिसमें हम वो क्वालिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। इवेंचुअली होता क्या है, जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है उतना काम हो ही नहीं पाता, क्योंकि इवेंचुअली ये है तो एक क्रिएटिव फील्ड ही, ये कोई फैक्ट्री तो है नहीं, बट चलता है ऐसा, हमने एक्सपीरियंस किया है, आगे शायद करेंगे भी। आई थिंक मेरा भी एक आई वुड से एक ऐसा शॉट था, काम करके मैंने सबमिट किया, उसके बाद सुपरवाइजर के पास एक लाइन लगी हुई थी, 5-6 स्कूल में पनिशमेंट मिलता था बच्चों को, जैसे तो सब लोग अपना शॉट अप्रूव कराने आए थे। जब मेरी बारी आई, उन्होंने स्क्रीन के आगे, सुपरवाइजर ने स्क्रीन के आगे मेरा शॉट चलाया, पॉज किया, उसको मार्कर ओपन किया और पूरे स्क्रीन पे एक बड़ा सर्कल बनाया, बोलते ये जो देख रहे हो ना, तो पूरे सर्कल पे एक क्रॉस मारा और बोलता ये पूरा गलत है। यार मैं वो उस ऑफिस में मैं रहा नहीं हूँ ज्यादा टाइम, बट मैं यूं समझ ले, मैं शॉर्ट सबमिट, मैं काम कर रहा हूँ दिन भर, लेकिन अगर टाइम ओवर हो गया ना, मैं छोड़ के आ जाता था, घर आ जाता था। नेक्स्ट डे चाहे मुझे डांट पड़ रही है कि भाई तुम नवाब हो क्या, फाइल अप्रूव करानी है। मैं कहा तू करेगा ही नहीं अप्रूव, मैं क्या काम तो मैं कर लूंगा, पर तू अप्रूव नहीं करेगा तो मैं काम भी नहीं करूंगा। ये वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी तो यार खैर, व्हाट मैटर्स इज आई थिंक आपके कोवर्कर्स हो ऐसे, जो कि जैसे तूने बताया, जो तुझे पूछ रहा था कि भाई मैं तेरा शॉट कर लूंगी, ऐसे लोग बहुत चाहिए आसपास, तभी प्रोजेक्ट में सारे शॉट्स में एक सिंक बैठता है, नहीं तो कुछ शॉट्स खराब लगते हैं, कुछ अच्छे लगते हैं, और ऐसा हुआ एक्चुअल में हुआ। छोटे स्टूडियोज में ना ये रहता ही है, इतना वर्क प्रेशर रहता है कि टीम रात भर जाग के जैसे तैसे पता नहीं कौन सा माल फूक के आंखें लाल करके ऐसे लाइटिंग टेक्सचरिंग कर रही है कि वो उस शॉट में एक्चुअली वाटरफॉल का टेक्सचर ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर जा रहा था, राइट। फुल रेंडर जा चुका था क्लाइंट को, जानना भी नहीं चाहता कि क्लाइंट ने मेल में क्या लिखा था। It's better to have small number of top performers rather than having like working in a large factory जहाँ पे कोई चना खा रहा है। सुपरवाइजर वो आया और वो कुछ बोल के गया और सब लोग हंस रहे थे आसपास। मैं सोच रही क्या तारीफ करके गया या गाली मार के गया। और मैं आ रहा हूँ प्रेशर में, मैंने अपने लेफ्ट साइड में देखा एक बंदा चने खा रहा है यार, और उसके टी शर्ट पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। अबे भाई कहाँ जाए हम। तो फिर यार जवाब यही आया कि वो ऑफिस छोड़ना पड़ा। मेरे केस में तो मेजर सेटबैक यही रहा है यूजुअली। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाई स्किल्स इन सॉफ्टवेयर लर्निंग, मतलब इट्स आल्सो अबाउट गुड वर्क एथिक्स। मेरे को तो लगता है कि यार ठीक है, इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन अपना ना क्रिएटिविटी को हल्का फुल्का ना पोक करते रहो किसी भी वे में। चाहे तुम अपना शॉर्ट क्रिएट कर रहे हो, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपना शॉर्ट क्रिएट कर रहे हो तो मूवी का बिल्कुल मत सोचो। अगर अकेले काम कर रहे हो तो छोटे छोटे शॉर्ट करो, 5 सेकंड 10 सेकंड। मेरे को इतना टाइम हो गया, मैं अपने आप को अभी तक नहीं कन्विंस कर पाता कि यार मैं इस शॉर्ट को, मतलब मैं कोई शॉर्ट इमेजिन किया है तो 5 या 6 सेकंड पे रुक जाएगा। और इस वजह से
कितने सारे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और वो वहीं रुक जाते हैं। वहीं रुक जाते हैं, कंप्लीट भी नहीं होते, ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं हो पाते। तो 5 से 6 सेकंड रखो, अच्छे से पॉलिश करो, सही। बहुत मुश्किल होगा कन्विंस करना खुद को, लेकिन करो। है, हमारा अंदर का क्रिटिक जाग जाता है यार, वो बीच रास्ते ही हाँ। बोल देता है भाई क्या चाहता है तू। शुरुआत होती है डायरेक्टर से कि यार ये तो मूवी मैं बनाऊंगा अकेले। आई थिंक बेस्ट एक्सरसाइज है इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्किल, आई थिंक एक 11 सेकंड क्लब करके है, राइट? तूने सुना उसके बारे में? और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आई थिंक ऑडियो डाउनलोड करके यू कैन मेक योर ओन क्लिप और सब सबमिट कर सकते हैं एंड उनके पोर्टल पे शोकेस होता है, राइट? ऐसा कुछ। हाँ, पोर्टल भी शोकेस होता है, रेटिंग जाती हैं, तो अगर आप जीते हो तो आपको एक प्रोफेशनल फीडबैक आपके शॉट को रिव्यू करेंगे। राइट, मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वो कर पाऊँ। ओके। सबसे बड़ी बात। मुझे लगा तूने ट्राई किया होगा क्योंकि आई थिंक ना, हमारे ना, मैंने ना, सोचा था 5 सेकंड क्यों, 10 सेकंड और बनाऊंगा और क्या? और ग्रे स्केल में क्यों पूरा रेंडर करूंगा। पता नहीं यार, फिर लॉकडाउन आया, कंप्यूटर पड़ा रहता था मेरे साइड में, ऑफिस का पीसी पे काम कर रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर में कब चूहा घुसा मदरबोर्ड पे सुसु करके चला गया पता ही नहीं चला। जो भी इस एनिमेशन इंडस्ट्री में शुरू ही कर रहे हैं, मतलब व्हाट वुड यू रेकमेंड आफ्टर हैविंग हाउ मेनी 3-4-5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री? करेंटली अभी तो मेरे ख्याल से जितने भी आर्टिस्ट निकल रहे हैं अभी तो वो ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि बाहर ना बहुत डरावना टाइम चल रहा है कि ले ऑफ हो रहे हैं, एक्सपीरियंस लोगों के पास भी काम नहीं है। देन जो नए एनिमेटर्स हैं वो उन्हें ना मतलब एक डेस्परेट सिचुएशन में ना बहुत वियर्ड इंटर्नशिप में जाना पड़ रहा है। ऐसे मतलब कंडीशन कंपनी से माननी पड़ रही है जो कि सही नहीं है उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि हार नहीं माननी जैसे हम नहीं मारते। हाँ, अपने टैलेंट पे गिव अप नहीं करना। ये इवन इफ एआई या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू जो भी चीज़ें, जो भी शॉर्टकट्स हमें मिल रही हैं, दे विल बी यूज्ड बाय एनिमेटर्स ओनली। ऐसा नहीं है कि कोई और डिपार्टमेंट का बंदा बैठ जाएगा वो सब करने। तो ऑल दीज आर्टिस्ट जो यंगस्टर्स हैं, एनिमेटर्स हैं, उसके लिए हम यही बोलेंगे कीप ट्रेनिंग योरसेल्फ एंड लर्न टू अडैप्ट, क्योंकि नई चीज़ें तो हैं वो सीखनी है, बट यू विल बी यूजिंग देम जब डिमांड आएगी। Make sure to like, share and subscribe.